गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों, बहनों। कल वाले रिकैप में कल यहीं पे वीडियो समाप्त हो गया था। हम लोग संकरण निकाल रहे थे इस बात का। एकदम कंसंट्रेट हो जाइए फिर से अपने बोर्ड पर। कल हम लोग निकाल रहे थे इसका संकरण, यहीं पे वीडियो पॉज हो गया था। तो थोड़ा सा फिर से आ जाते हैं। यह कुछ और नहीं लिखा है, यह एक कीटोन है। इसको एक्सपेंड करोगे तो सभी बच्चों को मालूम है ये हो जाएगा। इसका अगर एक्सपेंशन करना है, इसको फैलाना है, तो फैलाने का नियम था। हम संयोजकता पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होले, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। अगर सिर्फ यही बेसिक बात रहे 1 2 3 4 हाइड्रोजन का है, हेलोजन का है, दोनों के 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है और कार्बन की 4। बस यही 4 बातें ही आपको सब कुछ कर देंगी। यहाँ मध्य परमाणु ये है, कार्बन है, तो फिलहाल मैं ऐसे लिखूंगा। सबको समझ में आना चाहिए, हर बैलेंसी पूरी है। तुम्हें निकालना था संकरण, संकरण निकालना हमें कार्बन परमाणुओं पे। वही पुराना नियम है, काटो पीटो। यहां से काटेंगे यस हो जाएगा, ये काटेंगे P1 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो P2। कहीं से कुछ भी काटिए आ जाएगा यस P2। यहाँ पे निकालना था, बोलो बच्चा, यस P1 P2, चारों के चारों बांध कट गए यस P2। इतनी बात कल हुई थी। ये था रिकैप। और हम लोग पढ़े थे क्या और क्या पढ़े थे। याद करने वाली बात ये थी कि एल्केन का संकरण sp3 होता है, एल्कीन का sp2 होता है, एल्काइन का sp होता है। फिर तीनों के बॉन्ड एंगल हमें याद रखना चाहिए थे। बॉन्ड एंगल लगातार बढ़ रहे थे, 109 डिग्री से 120 डिग्री बढ़ रहा है, 120 से 180 हो गया था। फिर उसके बाद आकार हम लोग देखे थे, चतुष्फलकी थी, फिर एक प्लेनर थी। प्लेनर माने कागज, प्लेनर माने कागज। जैसे ये कागज है, यहीं पे तुम्हें C2H4 खींचना है। जैसे जिन बच्चों को यह बात नहीं समझ में आई, चतुष्फलकी आकार सर समझ रहे थे, लीनियर रेखीय आकार हम समझ रहे हैं, ये प्लेनर कौन सा आकार था। तो प्लेनर माने प्लेन, प्लेन माने कागज, कागज है ना। तो बताओ ये कागज, इसको प्लेन पे मुझे दिखाना है। तो C2H4 कुछ ऐसे है भैया। बताओ सब कागजे पे लिख दिए कि नहीं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक अंदर है एक बाहर। ये सब किस पर है। यानी अगर मैं चस्पा करूं तो C2H4 ऐसे ही रहेगा, एक कार्बन कार्बन, और इसी के संगत में इसी प्लेन में क्या है, सब हाइड्रोजन लगे। अरे बात समझ में आया। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था। इसके बाद हम लोग सिग्मा पाई बंधों की संख्या गिनना सीखे थे। साथ में ये भी बताए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि यस करेक्टर और पी करेक्टर। जिन बच्चों को यस करेक्टर और पी करेक्टर के बारे में कल जानकारी क्लियर हो गई है, वह निकाल रहे थे इन सूत्रों से। क्या क्या निकाल रहे थे। बॉन्ड लंबाई उसी पर निर्भर कर रही थी, बंध ऊर्जा उस पर निर्भर कर रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निर्भर कर रही थी, और तत्वों की क्रियाशीलता निर्भर कर रही थी। कार्बन परमाणु कौन क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, ये सारी बातें इतनी हो चुकी थी। तो आज की नई बात है, हेडिंग डाल लो। ये सब था रिकैप जो कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी चल रहा है कंटिन्यूअस, इंट्रोडक्शन ही। इंट्रोडक्शन स्वयं अपने आप में एक चैप्टर है। सुनो, हेडिंग ऐसे रहेगी, कार्बनिक, हेडिंग लिखते जाइए हमारे साथ एकदम, जहां समझना वहां रुक जाइएगा। कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन, का प्रदर्शन, इंग्लिश में कहेंगे बच्चों रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ही सरल है, बहुत ही रुचिकर है, और सबको समझ में आना चाहिए कि कार्बनिक यौगिकों को कई तरह से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन जानते हो। देखो, प्रदर्शन पुरुष भी लिखा जाता है, स्त्री लिखा जाता है, मेल लिखा जाता है, सबका प्रदर्शन अलग है। हम जब बढ़ते हैं तो रहता है ना उसमें लिंग निर्धारण, तो मेल और फीमेल है, उसमें टिक मारना रहता है, ठीक है ना। ये भी तो मेल फीमेल है, ये भी तो एक प्रदर्शन है। लेकिन ये कहते हैं बायोलॉजी वाले करते हैं सब। ये प्रदर्शन कौन करता है। इस तरह चित्र बन जाता है तो कह देता है को पुरुष का सिंबल है, और ये तो बतिया यक्का है। हर जगह बताओ पुरुष और स्त्री को भी मैं दर्शा रहा हूँ, लेकिन क्या कर दे रहा हूँ, प्रदर्शन बदल दे रहा हूँ, और बच्चे समझ जा रहे हैं। मेल फीमेल प्लग भी होता है, मेल फीमेल प्लग होता, नहीं जानते हो क्या। चलो कोई बात नहीं है, आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही सुंदर और इंपॉर्टेंट चीज है। पहले फार्मूले का नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही जैसा लिखा जाता है, कॉन्डेंस्ड फार्मूला।
एक मिनट, हिंदी में लिख लो संकुचित सूत्र। संकुचित सूत्र फटाफट हेडिंग डालो और हमारे साथ एग्जाम्पल देखिए। लिखो इस प्रकार के सूत्र में, चलो मैं लिख दे रहा हूं, खुद नहीं बच्चे नोट करेंगे। इस प्रकार के सूत्र में बंध प्रदर्शन नहीं किया जाता, बंध प्रदर्शन नहीं किया जाता। बॉन्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड, नॉट shown in this type of formula, in this type of formula. सीबीएसई के बहुत बच्चे जो होते हैं वो आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों से इसको समझ सकते हैं। हम कहीं भी ऐसा मैटर नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। आप लोग फ्री हैं, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार के सूत्र में बस एक लाइन समझना, इसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाना। ये सब कुछ बातें कठिन नहीं है। हर एग्जाम्पल पे आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो बच्चों, देखो कह रहा नमोय से क्लियर है। इसमें मैंने कहा कि हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एकदम कुछ बातें एकदम बेसिक सीख के जाए। नमोय से मालूम कंडेंस, कंडेंस माने सिकोड़ना, कंडेंस माने सिकोड़ना। जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग देख रहे हो ना, तुम्हारे फाउंटेन पेन की स्प्रिंग जो है, उसी स्प्रिंग को तुम चाहो क्या कर सकते हो, कंडेंस, यानी दबाओगे तो धीरे धीरे स्प्रिंग क्या होगी, सिकुड़ेगी। और सिकुड़ेगी, उसे उसी बल को लगा करके रोक दिया जाए तो उसी तरह सिकुड़ी रहेगी। लेकिन स्प्रिंग तो वही है, सामान तो वही सब कुछ है। तो क्या है, बस वही, कुछ नहीं है। इसमें कोई हमसे कह दे कि भैया थोड़ा पेंटेन लिख दो, तो मैं कहूंगा कि चलो मैं पेंटेन लिखता हूं। ठीक है, ये क्या लिखा है, पेंटेन। सुनो ध्यान से। तो इसने कहा कि संकुचित करा दो, क्या कर दो, इसको कंडेंस बनाओ। ये तुम्हारा जो अणसूत्र लिखा है पेंटेन का, बाबू ये क्या लिखा है, नॉर्मल पेंटेन। बताए थे तुम लोगों को और अभी आगे पढ़ाएंगे। पेंटेन नॉर्मल पेंटेन था, आइसो पेंटेन था, नियो पेंटेन था, और ये सब बातें कैसे थी फिर अभी आने वाली हैं। तो अभी ये समझो, एक एक क्या करना है, इसको क्या करना है, कंडेंस। कंडेंस माने क्या करना, सिकोड़ना। तो सिकोड़ो ना, सिकोड़ने में क्या है, हम ये कहेंगे कि भैया जी भैया 3 थे तो हमें CH2 बीच में लौका था। तो 3 जो CH2, तो मैं कहूंगा CH3 लिख देता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ CH2 और CH2 कट है, 3 थे, फिर लिख दिया CH3। बताओ वही तो है। तो ये लिखने का तरीका इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। सुन ध्यान से, क्योंकि अभी जब तुम आगे आगे चैप्टर पढ़ने जाओगे तो मैं इतना बड़ा बड़ा सूत्र लिखूंगा तो पन्ना तुम लोगों का भरने लग जाता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री ने पहले ही कह दिया कि बच्चों पहले तुम समझ जाओ। यहाँ बताओ क्या मैं बांड का प्रदर्शन किया हूँ, यहाँ तो बांड दिखाए थे, लेकिन यहाँ बांड दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैं डायरेक्ट समझ गया CH3 किनारे है, CH3 किनारे है, और बीच में क्या थे, CH2 3 थे। तो CH2 लगा क्या कर दिया, 3। बात समझ में आया। चलिए ठीक है, उतारिए उतारिए, नहीं तो फिर आगे एग्जाम्पल देखिए। कुछ एग्जाम्पल देखते जाओ। हर एग्जाम्पल किसी ने खूब लंबा चेन लिख दिया, CH3 CH2 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 CH3। बस इतना सुन लो भाई। जब परिचय हम लोग प्राप्त ही कर रहे हैं तो एक परिचय तो बच्चे ऐसे ही रट्टा मार ले। किनारे हमेशा CH3 समूह लगे रहते हैं और बीच में क्या रहते हैं, अगर वो नॉर्मल श्रृंखला है। ऐसा इसलिए बता दे रहे हैं, हमें कुछ है थोड़ा ना। किनारे यह नाते 3 थे लगा होगा, क्योंकि बताओ एक बांड था, 3 बांड और रहे होते तब संतृप्त करता। और बीच में यह नाते दूर लगे क्योंकि 2 बांड तो ऑलरेडी लगे थे, 2 हाइड्रोजन का। बीचे बीचे में CH2 हो जाला। जैसे किसी को जल्दी लिखना तो कुछ ना करो, तो कहला कि 14 कार्बन की एल्केन लिखना है। अरे तो मुझे कुछ करना नहीं, CH3 लिखा, एक बार लगातार का नाम 12 तक तो CH2 लिखा, और एक लिखा ही रहने 13 और लास्ट में फिर CH3, यानी किनारे 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 मेथिल ग्रुप, और बीच में CH2 और CH2 जेट है। कुल इनके क्या कह दोगे, संकुचित, सिकोड़ देना है। तो बताओ इसको, इसका कंडेंस फार्मूला बना पाओगे? हाँ, सब कोई बना लेगा। लिखेगा CH3 है 1 2 3 4 5 6, तो उसको कहेगा CH2 है होल 6 हो गया CH3। एक और एग्जाम्पल बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे, बताओ क्या लिख रहा हूँ, जल्दी बताओ। हाँ यस, हम लोग लिख रहे हैं, सही है, 3 3 6 सही।
ठीक है। क्या था ग्लूकोज? ठीक है, बाद में नोट कीजिएगा। इधर देखिए, ग्लूकोज क्या था? ग्लूकोज एक ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, और इसी का भाई कौन था? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो बताओ इसको हम लोग जब, अब देखो तुम लोग खुद ही समझ लो कंडेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। क्या मैं इस तरह लिखना शुरू कर दिया था? नहीं, हमने कहा कि भाई अब इस तरह नहीं लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा, हम क्या करेंगे, इसको संकुचित कर देंगे। तो संकुचित कैसे बन रहा है? CHO जो अकेला था वो ऊपर हो गया, इसके बाद CHOS 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 CHOS, तुम चाहो तो बांड लगाओ, चाहे तो मत लगाओ। CHOH, इसमें क्या कर दिया है? ये ग्लूकोज तो ये भी लिखा है। तो सूत्र क्या हो गए? कंडेंस। सूत्र क्या हो गए? कंडेंस। सिकोड़ दिए गए, फटाफट उतार लीजिए। कौन है? हो गया? ठीक, चलो पहला रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। सुन लो, क्या पहली बात कठिन थी? पहली बात क्या कठिन नजर आ रही है? सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ये सारी चीजें एकदम सरल हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, केमिस्ट्री में जो विद्यार्थी कंटेंट ज्यादा रखा, कंटेंट माने सामग्री, वह केमिस्ट्री का सबसे तेज विद्यार्थी बनता है। बस इतना जान लीजिए, हम आपको अनुभव बता दे रहे हैं। तुम्हारे पास सामग्री रहना चाहिए, काव काव याद करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों एक ही जैसी होती है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। यह साइंस की विधा है, वह कला की विधा है। दोनों में समझना पड़ता है, हिस्ट्री समझना पड़ता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। वही बात केमिस्ट्री के लिए। बताओ जिसको ग्लूकोज सूत्र नहीं याद रहेगा, क्या वो संकुचित सूत्र कभी निकाल पाएगा? तो इतना तो यार याद ही रहना चाहिए कि हमको, जैसे अभी बताइए, ध्यान समझिए, अभी कुछ देर पहले मैंने ग्लूकोज का फार्मूला वो बड़ा वाला लिखा था, CHO CHOS, तो जिन बच्चों को याद था वो पकड़ पाए, जिनको नहीं पकड़ पाए वो संकुचित सूत्र तक आ ही नहीं पाएंगे। तो मैटर ये आ जाता है कि आप जितना लिख रहे हैं उससे ज्यादा आप उसको रिमेम्बर कीजिए। चल भैया, दूसरा सूत्र है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन फार्मूला। हिंदी में कहते हैं बंध रेखा सूत्र, बंध रेखा सूत्र। ये क्या होता है भैया? मैंने कहा चीज वही रहेगी, बस प्रदर्शन बदल देना है, आपकी दूसरे तरीके से दिखावे लगा भी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें लिख देता हूं, फर्स्ट पॉइंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट सोन। इसका मतलब समझ रहे हो? इसमें इस वाले फार्मूला में कार्बन हाइड्रोजन को लिखा में के ना लिखा जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन को लिखा ही नहीं जाएगा। सुन लो ध्यान से, बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, सोन, सोन माने प्रदर्शित करना भाई, बॉन्ड्स आर सोन बाई जिग जैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दिखाए जाते हैं। जिग जैग लाइन नहीं जानते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दिखाए जाते हैं। सुनो ध्यान से, बस ये 2 पॉइंट हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट आप याद कर लिए तो फिर सूत्र बनाना जान जाओ। इधर देखो, पहले समझ लीजिए, बाद में भी उतार लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा, ध्यान समझो बच्चों, किसी ने कहा कि CH3 CH2 CH3 में लिख रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा मैं दे रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ये चलो थोड़ा ये कर दिया, और फिलहाल इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला से। ध्यान दीजिए, सिर्फ लिखो मत, समझ लीजिए, लिखने के लिए बहुत जगह मिल जाएगा। देखो ये क्या लिखा है, हर एक मिनट पढ़िए। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो एल्केन है 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का प्रोपेन है, का है 3 2 5 पेंटेन है। लेकिन अब ये तो मुझे अणुसूत्र दिए हैं ना, अब मुझे रिप्रेजेंटेशन किस तरह करना है? बॉन्ड लाइन फार्मूला, हमको इसको बंध रेखा सूत्र में दर्शाना है। तो देखो 2 बात लिखी है, पहली बात तो हाई वाली है, पहली बात तो नीचे देख ले कि एम में जो बॉन्ड खींचल जाला वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दर्शाया जाता है।
पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है, बांड टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दर्शाओगे लेकिन भूल के का नहीं लिखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे देखो, देख कै कार्बन है, एक रेखा खींचनी, एक कार्बन में कै, एक रेखा में कै बिंदु, दो बिंदु, एक बिंदु दो बिंदु से मिलती है इनिशियल पॉइंट, और एक रेखा यहां से कीजिए। जहां जहां रेखा के बिंदु है तहां तहां कार्बन है, ये तुमको एजम्पशन करना है, मान लेना आवाज से इस सूत्र को। बताओ यहाँ पे रहा होगा, अब चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये लिख दिया मैं, हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो ये मैं प्रोपेन ही लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ देखो। बता भैया, हमने कहा कि पहले तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच देनी, ठीक है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचे तो बताओ यह रेखा यहां से शुरू हुई यहां तक गई, तो एक पॉइंट शुरुआत हुआ और एक पॉइंट अंत, फिर एक रेखा यहां से शुरू हुई फिर यहाँ, तो बताओ इस दो रेखाओं में कै पॉइंट हो गए, तीन। तो तीन पॉइंट का मतलब हर पॉइंट के का मान लिया जाता है, कार्बन। अब तुम मुझे खुद बताओ बच्चा कि अगर यहाँ तुम एक कार्बन मान लेते होगा तो एक बांड तो दिखाया है, तो बताओ एक बांड ये रहेगा, एक बांड ये रहेगा और एक बांड और रहेगा, ये तो रहेगा ना, रहबे करे, क्योंकि तुम क्या पढ़ चुके हो, अरे तुम संयोजकता ही तो पढ़ रहे हो यार। अगर बताओ तुम यहाँ कार्बन मानोगे, मैंने क्या कहा है कि भुलाए के ना दिखावे के का, तुम्हें दिखाना नहीं है, बस तुम समझना है। बताओ अगर यहाँ कार्बन रहा लोई तो एक बांड दुई बांड, तो एक बांड यार रहा लोई, एक बांड यार, कई हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे तीन थे, यहाँ पे दो थे, और यहाँ पे बताओ एक लाइन खींचे ले, एक दो तीन, तो बताओ हाई CH3 हाई CH2 हाई CH3, बताओ वही तो है। अच्छा ठीक, नॉर्मल पेंटेन को भी दिखा दो, अब तो तुम लोग दिखा सकते हो। बताओ तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा खींचो, दिख रहा ना चाहिए सबको, 1 2 3 4 5, हमें जहां पे करना है जितने कार्बन रहेंगे उतने पर रुक जाना है और टेढ़ी मेढ़ी खींचना। अब बताओ तुम्हें यहाँ नहीं दिखाना है क्या, कार्बन, ये तो हम तुमको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तुम्हें समझना है। अच्छा बता लो बच्चा कि अगर यहाँ कार्बन कुल जगह है तो 1 2 3 4 और 5 दुई कार्बन दिखा देते हैं, तो बताओ हर जगह हाइड्रोजन हम कहाँ रखेंगे, यहाँ क्या हाइड्रोजन रखोगे, क्योंकि एक के बांड है करे, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे जो कार्बन है दुई बांड पहले में खींचेगा दुई बांड, तो बताओ हाई CH3 हो गया, हाई CH2 हो गया, हाई CH2 हो गया, हाई CH2 हाई CH2 हो गया कि नहीं, फट दे उतारी एकदम, फट दे एकदम स्पीड से, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची और कुछ है नहीं। हो गया, चलो यार तुम समझ गए, इतनी बात हो गई हो, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ खूब बढ़िया से लिखिएगा, बट लेकिन एक बात है खास, बट इधर देख, कंस पे तो कार्बन तो लिखा ही कि ना है, तो क्या लिखल जा सका, लिखे जाते हैं, यही वही तो कह रहे हैं बाबू, जो पढ़ा दे रहे हैं अगर समझ जाओगे, मारे के पूरा पोथा पढ़ डालोगे समझ में नहीं है सब आएगा। इसलिए सारी बातों को छाट करके किताबों से, अपने जो भी पढ़ाई लिखाई हुई है और भी कोचिंग के नोट्स अच्छे अच्छे जो आपके का नाम लेवल है इंडिया लेवल पे, वहां से कटनी छटनी कर करके तब आपको बता रहे हैं। तो पहली बात एकदम ऐसा जान लिया कि बॉन्ड लाइन फार्मूला में तीन बातें मैंने बोला, पहले बोला कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाना है, दूसरी लाइन बोला कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, जब कार्बन हाइड्रोजन ना दिखा तो कंस मामा याद ही है, कंस मामा ने कंस को दिखाना नहीं कार्बन को, तो कितना अंश पे दिखाना है, कंस पे नहीं दिखाना है, अंश पे दिखाना है कि ये अंश पे हुआ और कंस पे रहना, तो कंस में तो कार्बन रहे, तो कार्बन तो दर्शाना ही नहीं। तो फिर जब ये बात हो गई तो फिर लड़का कहेगा फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो CH3 CHO, बाबू बात नहीं, CH2 CH3 कहेगा कि बॉन्ड रेखा सूत्र में दर्शा दो इसको बच्चों, तो तुम कहोगे देख कै कार्बन है, तो पहले तो 4 कार्बन की टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचोगे, एक आई दूसरा आई तीसरा आई चौथा, बताओ यही नहीं हुआ, हमारा काम यही पहले खत्म कर दिए। एक बात सुनो ध्यान से भाई कि जो जो नहीं दर्शाना, आप देखो यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह है, O के साथ H है,
तो यहाँ O के साथ H है, कार्बन के साथ H नहीं। तो यहाँ दिखाओ, बताओ ये किस कार्बन पे है? पहला कार्बन यहाँ से, दूसरा कार्बन, तो पहला कार्बन और ही दूसरा, यहाँ दिखाओगे OH। अब देखो, अब देखो, अब किसी ने कहा, देखो इसको तो अभी तो दिमाग से हटा दीजिए, मान लीजिए ये लिखा ही नहीं है, मान लो एज्यूम करो कि ये लिखा नहीं है और तुमसे कोई बोला कि अब इसको लिख दो, उल्टा काम कर दिया। अभी तुमको दे रहा था, कह रहा था बंद रेखा बनाओ, अब बंद रेखा दे दिया, कहा कि अब बनाओ जो क्या था वो, तो तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है? अरे तुम कहोगे यहाँ कार्बन डालो तो 1 2 3, यहाँ 3 थे CH3 रहा लो, फिर ध्यान समझा लो। अगर यहाँ कार्बन रहा होगा बच्चा, इधर देख, 1 बांड 2 बांड 3 बांड तो खींचल, 1 बांड ना खींचल है, तो इसका मतलब AH रहा होगा, तो यहाँ ये रहा होगा CH और नीचे रहा होगा OH, और फिर यहाँ बताओ क्या होगा, C, एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो ये हो गया CH2, और बताओ यहाँ पे फिर क्या हो गया? बात समझ में आई? देखिए, इस चीज को चाहे इस रूप में लिखिए, चाहे इस चीज को, फटाफट उतार लो। जब वीडियो बार बार देखेंगे तब आपको और क्लियरेंस होगा। ये मत समझ लीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम समझ में आ गया। हो गया? एक एग्जाम्पल और लिखा देते हैं बस, एक थे और बॉन्ड लाइन का, काफी इंपॉर्टेंट है, शांत रहिए, ऐसे दे देगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन ही समझ लीजिए, CH3 CH2 कर देते हैं इसको, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, 1 2 3 4 3 1 4 3 1 4 4 4, सब सही। अब देखो ऐसे बोलेगा, ऐसे देखो भाई, तुमसे बोलेगा बंध रेखा सूत्र में इसका परिवर्तन कर दो, बंध रेखा सूत्र बना दो, तो तुम्हें क्या पहले क्या बात रखनी है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची रहती है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता है, लेकिन कौन लिखा जाता है? अंश पे लिखा जाता है। तो यहाँ तक तो अंश पे है ना करे, तो हमारा मामला सरल हो गया। अरे भाई कतो अगर रहता तो प्रॉब्लम रहती, जब यहाँ दिया ही नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। कैसे कार्बन को लिखे हैं? अरे कुल कैसे लिखे हैं भाई? 6 थे, तो 6 तुम दिखाओ तो पहले, 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अब तुम ये देखो, तुम गिनो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 तीसरे बॉन्ड पे क्या है? अरे बात समझ में आया? हो गया, बंध रेखा सूत्र खत्म हो गया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसे पेंटेनल हेक्सेनल अपने थोड़ा जब घर पढ़ा करिए तो अपने से कल्पना किया कि अगर हाई दिया रहे तो कैसे मैं बनाऊंगा, पेंटेनल दिया रहे, हेक्सेनल दिया रहे, मेथनोइक एथनोइक दिया रहे। अब कोई ऐसा अणुसूत्र नहीं है जिसको आप बॉन्ड लाइन रेखा में नहीं परिवर्तन कर सकते। ठीक है बच्चों, थर्ड फार्मूला, तीसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड लाइन खत्म हुआ। पॉलीगन फार्मूला, बहुभुज सूत्र, पॉलीगन। पहला पॉइंट, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर साइक्लो कंपाउंड्स। ये अभी बच्चे हमारे नहीं पढ़े हैं, इसलिए कोई बात नहीं है, अभी आगे आएगा ये। दिस इज यूज्ड ओनली फॉर साइक्लो कंपाउंड, हिंदी में लिख देते हैं, यह केवल चक्रीय और चक्रीय कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। के लिए प्रयोग किया जाता है। सुनो ध्यान से, चक्रीय और
स्ट्रेट चेन, साइक्लिक और एसाइक्लिक, चक्री और खुली संरचना, दो ठे होती है, ध्यान समझना भैया। देखो इधर देखो। अच्छा एक बात और लिख देता हूं, साइक्लो, जैसे अभी तक तुम लोग पढ़े थे एल्केन, जब कोई चीज चक्री हो जाता है तो उसके आगे लग जाता है साइक्लो। अभी ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो इसलिए अभी अपना दिमाग मत लगाइए कि सर ये साइक्लो नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, जब पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा। इधर देख, साइक्लो एल्केन, यानी अभी तक क्या बोल रहे थे तुमको, एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबके आगे क्या लगा दिया करो, तो इसका मतलब वो बंद वृत्ति हो गई। पहले सुनो, मैंने कहा कि साइक्लो प्रोपेन मान लो लिखना है, पहले तो ये बात गलत हो गई, पहले मैं लिख देता हूँ साइक्लो एल्केन होता क्या। साइक्लो एल्केन कुछ नहीं होता भैया, किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु जब खत्म हो जाते हैं तो वह एल्कीन का सामान्य सूत्र पा जाता है और उसका सूत्र होता है CnH2। इतनी सूचना सिर्फ साइक्लो एल्केन के लिए। पढ़िए, जो पढ़ने वाला पढ़े। इतनी सूचना साइक्लो एल्केन की, बिना अभी कोई खास इंट्रोडक्शन हमारा नहीं है इसका, बस हम लिख लेते हैं कि ऐसा है साइक्लो एल्केन। क्या है साइक्लो, कोनो एल्केन में से 2 हाइड्रोजन घटा दिया जाए, किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, एल्कीन प्राप्त हो जाता है, और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2। चलो सुनो ध्यान से। अब अगर ये बात हो गई हो, ऊपर मिटा दें, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इधर देखो भैया, तुमको बोलेगा साइक्लोप्रोपेन, सुनो, अब साइक्लो सब लगाओ, ब्यूटेन, साइक्लो हेक्सेन, सुनो ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें, अभी ये सब आगे आएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगे, तब पूरी बात समझ में आएगी। वे केवल इंट्रोडक्शन ले लो। प्रोपेन का सूत्र बताइए, तो साइक्लोप्रोपेन का सूत्र क्या होना चाहिए, सूत्र के अनुसार बताइए, C3H6 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि एल्केन जोन रही उनमें से 2 हाइड्रोजन हटा दे, तो प्रोपेन का सूत्र 3 दूनी 6 2 8 होता है, तो 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो यानी इसका जो सूत्र आएगा, सुनो, C3H6। लेकिन ध्यान समझना, ये एल्कीन नहीं, यानी एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, ये बंद चक्र है। देख ध्यान से, अब देखो ध्यान से, सी हर लाइन पे भी बताया बंद रेखा में, यहाँ पर भी क्या होगा, C, यहाँ बोलो बच्चा क्या होगा, थोड़ा इसको सेचुरेट तृप्त करो, इधर देख, तृप्त कर, पहले 1 बांड 2 बांड 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 3 थे कार्बन और 2 3 6 थे हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन के बीच में बंद कैसा, तो है तो एल्कीन, है तो क्या एल्कीन थोड़ा ना, सूत्रों भरे एल्कीन का है, लेकिन है क्या वो, लेकिन कैसा एल्कीन है, बंद श्रृंखला वाला। क्या श्रृंखला वाला, अगर बच्चा अगर तुमसे कोई कहता प्रोपेन लिखो तो तुम कहते CH3 CH2 CH3, ध्यान समझ, भाई पहला कार्बन है, चौथा कार्बन है, क्या पहला कार्बन तीसरे से डायरेक्ट जुड़ल है, नहीं। अगर पहला वाला कार्बन, ध्यान समझ लो, पहला वाला कार्बन अंतिम वाले कार्बन से जुड़ल है तब श्रृंखला बंद हो जाएगी। कोई भी चीज है, जैसे इसको बताओ, मैं कह रहा हूँ इससे मिलाओ, तो बताओ इसको ऐसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो गया कि नहीं। और यहाँ देखो ना, इसको बताओ पहला कहोगे तो इसको दूसरा कहोगे तो इसको क्या कहोगे, तो बताओ पहला फिर तीसरा, तीसरा फिर पहले जुड़ गया कि नहीं, पहला दूसरे से तो जुड़ा ही है, लेकिन तीसरा भी तो किससे जुड़ा है, तो श्रृंखला क्या हो गई, बंद। तो इसको कहते हैं चक्रीय श्रृंखला, चक्र क्या हो गया, चक्र। जैसे जो बेंजीन है भैया वो तुम्हारी चक्रीय यौगिक है। चलो देन इधर देखो, अब बच्चे समझ गए हैं, साइक्लोब्यूटेन बनाना रहेगा, हो गया, क्या हो गया, देख लो, C4 होगा और H8 होगा इसमें, अब है समझ में। चलिए साइक्लोहेक्सेन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन बनाओ, आप कहेंगे कि सर हम 6 बहुभुज,
अबे सूत्र का नाम देखो ना, सूत्र का हिंदी में नाम क्या दिया है? पॉली माने बहुत होता भी है, और बहु भुजा, तो बताओ इसमें भुजा ही का तो प्रयोग हो रहा है, भाई त्रिभुज बन गया है, ये क्या बन गया? चतुर्भुज। और ये बताओ कौन षटभुज बन गया? तो हेक्स, हेक्स माने क्या होता है? छह। हेक्स माने क्या होता है? तो तुम्हें लिखा है साइक्लो हेक्सेन, ये भैया साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोहेक्सेन। फटाफट फटाफट लिखो, इसका नाम भी बताओ भाइयों बच्चों, मानो जल्दी बताइए। ना, अरे सॉरी, ठीक, फिनाल सही। आप बताओ, सही वो तो फिनाल था। हाँ वही, आप बताइए। जब तक ये ना रहे तब तक बेंजीन पे मत आना, ये बेंजीन नहीं, अब लगाओगे साइक्लो हेक्सेन, और जगह अंत में हुए चढ़ाल से का होला। इधर देखो, साइक्लो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक, बहुत तेज बच्चे हैं सर, समझ आ गया। और लास्ट है 3D रिप्रेजेंटेशन, जो तुम्हारे एनसीईआरटी की किताबों में और बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, इसलिए हम बताने भी नहीं जा रहे हैं। 3D रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए, पूछेगा कभी नहीं 3D। चलो बात नहीं करो भाई, 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन मैं कर दे रहा हूँ। ये भैया मीथेन, ये वाली लाइन क्या है? ये बाहर की दिशा को दर्शाती है और प्लेन से बाहर रहती है, यह लाइन अंदर की ओर दर्शाती है और प्लेन से ऊपर होती है। अच्छा उल्टा बोल दिया, ये अंदर दर्शाती है और ये बाहर दर्शाती है, प्लेन से ऊपर नीचे। ऐसे भी चतुष्फलकीय आकार बताओ कैसे था? प्लेन में बताइए क्या था? प्लेन में क्या था? जब श्यामपट खड़े किए थे तो प्लेन में यही दोनों थे भाई, प्लेन में क्या करें? ये प्लेन में है क्या? नहीं। कोई जरूरत नहीं है, ये पूछेगा ही नहीं कभी, जहां तक पूछा जाएगा वहां तक आपको मालूम है। और इसी के साथ रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ। अब हम लोग अपने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हैं, यहीं से सारा कार्य शुरू हो जाता है। बस यही समझ लीजिए कि पूरा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहीं से शुरू होने वाला है। और ये है क्रियात्मक समूह, बहुत ही जबरदस्त हेडिंग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, हेडिंग बना लो, क्या है क्रियात्मक समूह। चलिए ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता है। जब जिसको ये मालूम रहेगा कुछ आता है तब गड़बड़ हो जाएंगे आप क्लास में। आप ये मान के चलिए कि जो कुछ भी अगर आपको आता भी था सब डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर लो अपने दिमाग से। हो गया डिलीट? हाँ एकदम डिलीट कर लिया लोगों ने। ये मत गलती करें कि हम पहले से जानत रहेंगे, पहले से जानोगे तो गड़बड़ हो जाओगे, क्योंकि अब यहाँ से आईपीएससी शुरू हो रहा है, नियमों शुरू होगा। ये वही नियम है जो आपकी एनसीईआरटी किताबों में एकदम बढ़िया से प्रतिपादित करके लिखे हुए गए हैं। तो सुनो, ये एनसीईआरटी कहती है, पहली बात एकदम एनसीईआरटी के लेवल से बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी कहती है कि सुनो ध्यान से बच्चों, हाइड्रोकार्बन प्लस व्युत्पन्न इक्वल टू सारे कार्बनिक यौगिक। एकदम कहीं कोई बात ना करिए, वी राइट इट इन इंग्लिश वे, हाइड्रोकार्बन प्लस उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव नहीं जानते हो यार, डिराइव करते हो सूत्र ना, तो सूत्र कैसे डिराइव माने कहीं से पैदा हो रहा है ना, तो वही डेरिवेशन होता है, पैदा हुआ। ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी। अब सुनो भाई, फिर से सुनिए, इधर देखिए, कहा कि हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न ही कार्बनिक यौगिक हैं। यही कार्बनिक रसायन में हम पढ़ते हैं। मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस, यही मॉडर्न डिफिनीशन यही है
अच्छा, तो बताओ व्युत्पन्न लोग कहाँ से आ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो इनको कह दिया माई बाप, लिख लिए इधर। बोले तो पेरेंट, अब इंग्लिश में कह देंगे तो अच्छा लग जाएगा, हिंदी में कह दिए तो कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं, माई बाप। तो कार्बनिक यौगिक का माई बाप कौन है? हाइड्रोकार्बन। जी, वहीं से सब लोग उत्पन्न होते हैं, और कोई है ही नहीं। जिसका भी उत्पत्ति हुई है सिर्फ वहीं से हुई। अच्छा सुनो, माँ बाप ये दोनों थे, यहीं से उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति ऐसे हुई, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान समझिएगा। मान लो यह एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम यह एल्केन है। अरे हाइड्रोकार्बन कह दिया तो बताओ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों याद अक्के बोल देनी ना। हम कहने मान लीजिए कि एल्केन है, तो देखो यह जब किसी ने कहा कि एल्केन है तो माई बाप है, अरे क्या है, यही फादर है, यही मदर है, यही पेरेंट है। तो पेरेंट है तो उत्पन्न कैसे करेगा? ये कहीं से एक एच जाए और यहां से कोई जी आए तो हो जाएगा आर जी। नहीं समझा? हमने कहा ये था, मान लो एक ऐसी रिएक्शन हैपन हो जाए कि एच अपने स्थान को छोड़े और उसके स्थान पे कोई जी नाम का कोई ग्रुप आ जाए। जी, ये हमारी अपनी कल्पना है, जी नाम का कोई आ गया, तो बताओ ध्यान से बच्चों, एच इस संयोजकता को, ये जो कार्बन रहा होगा इसकी संयोजकता को पूरा कर रहा था ना, और जैसे गयल हुई तैसे संयोजकता कितनी हो गई होगी? 3। अरे भाई यह तो अस्थाई यौगिक है। जैसे इसको नहीं समझ, जैसे बताओ, इसको ऐसे समझ लो, ये मेथिल हो गया और एक अब मेथेन हो गया। इतना क्या लिखा है? मेथिल। अब बताओ मेथिल में जैसे हम हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या हो गया? मेथेन। तो हम कह रहे हैं कि एक एच हटे, तो बताओ कोई हटेगा तो इसको पूरा करने के लिए कोई आएगा तब नहीं अस्थाई होगा। तो क्या हो, यहाँ से हम एच हटा रहे हैं और जी यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो बताओ आरजी हो रहा है। भैया बाबू, जो जी आया है यही होता है क्रियात्मक। अब क्या, अब बताओ ध्यान से समझ लो, क्या यह जो यौगिक है क्या यह वही है जो था? नहीं, ये जो यौगिक बना है क्या ये यही है जो था? नहीं, पहले हाइड्रोकार्बन था, एल्केन था, अब पता है क्या बन गया? आरजी बन गया। ओके, तो हम यह बात कुछ ऐसे कह देते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं पहली बात कि आर एच था, आपने कहा एच जाए तो मैंने कहा ओ एच आए, तो कौन बन गया? एल्कोहल बन गया कि नहीं? फिर आपने कहा कि एच जाए, NH2 आए, तो बन गया एमीन। कौन सा यौगिक बन गया? देखो क्या क्या बन रहा है, उत्पन्न लोग हो रहे हैं नहीं पैदा। हाँ, आपने कहा कि एच जाए और CONH2 आए, RCONH2। इसी तरह मैं चाहूं तो एच जाए और पता नहीं किसी भी क्रियात्मक समूह को मैं लगाता रहूं, आर जाए CHO आए, आर जाए एच जाए COH आए। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो रहता है वो अपने हाइड्रोजन को धीरे धीरे प्रतिस्थापित करता है, और उस प्रतिस्थापित हाइड्रोजन के स्थान पर कोई आता जाता है, तो नए नए ऑर्गेनिक यौगिक क्या होते हैं? पैदा होते जाते हैं। जहां पर, सुनो ध्यान से, जहां पर जातियां बनती जाती हैं, क्या बनती जाती हैं? जाति बन गई। रहने तो पहले एक जने, लेकिन अब नई जात बन गई, एक जात हाई वाली हो गई, एमीन जात। मतलब इसके यौगिकों के अंत में NH2 ही रहेगा। एक जाति बन गई एल्कोहल। एल्कोहल वे लोग होते हैं जिनकी जाति के, सॉरी, जिनके आर जो एल्किल समूह रहता है उसके बाद में OH क्रियात्मक समूह लिखा रहता है। तो बताइए अंत में जो कुछ भी लिखा हुआ है यही लोग क्या है? क्रियात्मक समूह। और ये कैसे आए थे भैया? ये एच को हटा करके उसके स्थान को क्या किए थे? कब्जा किए थे। छापो।
देखिए जातियां इसीलिए बनी, लोग कहते हैं जातियां, अरे छोड़िए, हम जातियों के बारे में नहीं कहने, लेकिन जातियों का निर्माण जरूरी है। अगर जातियों का निर्माण नहीं होगा तो अध्ययन कैसे होगा? वैज्ञानिक तक बात समझ में आ रहा है? नहीं। बताइए, किसी चीज को बांटा नहीं जाएगा तो क्या अध्ययन करना आसान है? तो यार ह्यूमन को भी बांटा गया था जातियों में, ताकि एक व्यवस्थित कार्यक्रम चले। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन जातियों का ये मैटर है कि जाति जहां पर एक विज्ञान की बात बता दे रहा हूँ, जहां डाइवर्सिटी है वहां स्टेबिलिटी है। इधर देखो, हमारी और में कुछ ना लिखल है? जहां डाइवर्सिटी है वहीं क्या है? स्टेबिलिटी है। नहीं, फिर से इसको समझ लो ध्यान से। डाइवर्सिटी माने विभिन्नता। डाइवर्सिटी जहां पे है वहीं पर यूनिटी है, वहीं पे एकता है। विभिन्नता में क्या होती है? एकता होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको ऐसे अपने गांव के देशज उदाहरण समझा दे रहे हैं। बताओ, किसी एक गांव में हर प्रकार की जातियां रह रही हैं, हर प्रकार की जातियां, जितनी भी प्रकार की जातियां होती हैं, तो जब भी कोई प्रोग्राम, चाहे मांगलिक या अमांगलिक या कोई भी प्रोग्राम पड़ता है, कोई घर पे मर गए या किसी की शादी है, तो आपको बगल के गांव में जितने भी प्रजा लोगों का सिस्टम रहता है, उसमें सबको बुलाने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही गांव में परिचित लोगों से बात करना रहेगा। कोई घर में मर जाए और उसमें बांस काटे खातिन का नाम है डोम चाहिए, और गांव में डोमोए ना है, तो दूसरे गांव में जीवा, तो पता तुमको पहचान ही नहीं रहा, पहचान नहीं रहा, तो बताइए आपके घर उस समय आफत आई, उसी समय वो करा कि मैं 1000 रुपया दे तबे कर। अरे बात समझ में नहीं? तो आपके गांव में स्टेबिलिटी नहीं है। आपके गांव में केवल एक जाति रह ही रही है, सिर्फ एक बिरादर रह ही रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो अस्थायी बात है? क्या नहीं, एकदम अस्थायी बात नहीं है, यह अस्थायी तो नहीं है। तो जहां जहां विभिन्नता है तहां तहां एकता है। डाइवर्सिटी इज यूनिटी। विभिन्नता में हमेशा एकता रहती है। तो थोड़ी सी डाइवर्सिटी के साथ आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, ऐसा कि नहीं कि सिर्फ एक विषय ही पढ़िए। हो गया? तो अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। चलो, तो मैं क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं ऐसे। सम, इतना बच्चे सब जान रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में इसका मतलब समझते हो? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अगर आप समझ रहे हैं। कुछ मुख्य क्रियात्मक समूहों को क्या करने जा रहे हैं हम लोग? लिखने जा रहे हैं। बाकी क्रियात्मक समूह और जो कुछ बचेंगे वो आते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे। सुन लो, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रियात्मक समूह। आप पहले देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप, जी इसको कह देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इसका परिवार। इसके परिवार को, फैमिली को क्या कहते हैं? जो जिस जाति का रहेगा उसके परिवार के लोग कहेंगे लोग। ठीक है? कोई विश्वकर्मा है तो उसके क्या कहा जाएगा? कोई प्रजापति है तो उसको क्या कहा जाएगा? कोई शुक्ला जी है उसको क्या कहा जाएगा? सिंह साहब। तुम जानते हो, तुम्हारे प्रचलन में है, सब देखते हैं आप समाज में। बताओ, परिवार बन जाता है नहीं? हर जातियों का एक निश्चित परिवार है। तो वही बात एकदम सेम ऑर्गेनिक यौगिक में है कि जहां पे जैसी जाति लगी रहेगी वह उसी परिवार का यौगिक रहेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण उन परिवार के लोगों के। तो ध्यान से समझिए। पहले इधर देखो बच्चों, समझिए। देखो, क्रियात्मक समूह कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन बहुत नंबर 1 का है। क्रियात्मक समूह की शुरुआत कहाँ से करी? तो कहल जाला कि क्रियात्मक समूह शुरुआत यहाँ से कर दी जाए। और यहीं से पहले मैं यहीं से एक बात स्टार्ट कर दे रहा हूँ। क्रियात्मक समूह की शुरुआत कैसे हुई? देखो, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों क्रियात्मक समूह। पहला नंबर पे क्रियात्मक समूह चैप्टर का नंबर कौन है? एल्कीन। ध्यान से समझ। जो बच्चा क्रियात्मक समूह समझ गया, क्रियात्मक समूह के आधार पर ही तुम लोगों के चैप्टर बटे हैं। बताओ, नहीं समझ आया क्या? बताओ, जिसका क्रियात्मक समूह OH है उसके चैप्टर का नाम क्या रहेगा? जिसका क्रियात्मक समूह CHO उसके चैप्टर का नाम क्या रहेगा? जिसका क्रियात्मक समूह COH उस चैप्टर का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जिसका NH2 है वह एमीन चैप्टर है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे पहला क्रियात्मक समूह बाबू ये कौन लिखे हैं? इनके परिवार का नाम एल्कीन है और इनके परिवार का नाम क्या है? ये लोग पहले प्राथमिक सदस्यता क्रियात्मक समूह लोग की यही लोग लिए। कैसे लिए?
क्योंकि बताओ इसके एक सिग्मा और एक थे पाई बहुत कमजोर है। यहाँ पे क्यों टुकुर टुकुर ताकि इस शब्द कह दे क्या हुआ और पॉजिटिव रहे चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये कैसा नहीं है, यहाँ पे फैले हुए थे और यहाँ स्नेह करने के लिए इसका उल्टा था यहाँ पर है? तो फिर वही बात है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, आ जाओ रिएक्शन होगी कि नहीं, अरे होगी, कलिया मत तो रहनी, कलिया मत रहनी का क्यों रिएक्शन ज्यादा होती है, वहाँ एक पाई बॉन्ड था उसके पास दो पाई बॉन्ड, जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे वहां पे कोई पॉजिटिव आकर के क्या कर दिया था अटैक, और यही अभी आप आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर बताओ, चलो ठीक है, यही बात बताओ यहाँ पर भी लागू हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉनों का बादल ऊपर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनों का बादल नीचे रहेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, तो ये भी कहेगा कि आ जाओ। तो बताओ रिएक्शन करवा दे रहा है कि नहीं? हाँ रिएक्शन करवा दे रहा है, इसलिए क्रियात्मक समूह। चलिए हमारी बात खत्म हुई। क्रियात्मक समूह OH होला, क्रियात्मक समूह CHO होता है, क्रियात्मक समूह बाबू CO होता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्रियात्मक समूह COH होता है, ध्यान समझना, क्रियात्मक समूह NH2 होता है, क्रियात्मक समूह CONH2 होता है, क्रियात्मक समूह O होता है। रुको अब ध्यान से एकदम छापा मत मारिए, पहले लिख लो, सबके परिवारों को समझो, जिसके पास OH क्रियात्मक समूह होता है उसके परिवार को, जिसके पास CHO होता है उसको कहते हैं भैया